समुद्र पर सेतु बन चुका था। पत्थरों की वह पंक्ति जल पर ऐसे तैर रही थी जैसे विश्वास ने लहरों को बांध लिया हो। श्री राम की सेना उस सेतु पर आगे बढ़ी और स्वर्णमयी लंका के निकट डेरा डाल दिया। अब रण की आहट स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। लंका के प्रासादों में चिंता की धूप फैल गई थी। विभीषण पहले ही रावण का साथ छोड़ श्री राम की शरण में आ चुके थे, पर श्री राम का स्वभाव युद्ध से पहले शांति का अवसर देना था। उन्होंने निश्चय किया कि अंतिम बार रावण को समझाया जाए। सभा में विचार हुआ कि दूत बनकर कौन जाए। तब जंबवान ने अंगद का नाम सुझाया। अंगद केवल वीर ही नहीं थे, वे बाली के पुत्र थे। रावण ने कभी बाली का सामना किया था और उसकी शक्ति जानता था। अंगद का जाना स्वयं एक संदेश था। अंगद समुद्र लांघ कर नहीं, सेतु पार कर सीधे लंका पहुंचे। वे राज्यसभा में ऐसे प्रवेश किए जैसे वज्र किसी कक्ष में उतर आया हो। रावण सिंहासन पर बैठा था। सभा में राक्षस सेनापति, मंत्रीगण और योद्धा उपस्थित थे। अंगद ने निर्भीक स्वर में कहा कि वे श्री राम का संदेश लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दो, अन्यथा युद्ध निश्चित है। श्री राम क्षमा के सागर हैं, पर अन्याय सहन नहीं करेंगे। रावण ने ठहाका लगाया। उसकी हंसी में उपहास था। उसने कहा कि एक वनवासी और वानरों की सेना उसे चुनौती दे रही है। उसने अंगद को अपमानित करने का प्रयास किया। धनवत को आँखों में ज्वाला चमकी, उन्होंने उत्तर दिया कि बाली का पुत्र आज धर्म के पक्ष में खड़ा है। रावण ने क्रोधित होकर अंगद को पकड़ने का आदेश दिया। तभी अंगद ने अपना पैर सभा के मध्य में जमाया और कहा कि यदि कोई इस पैर को हिला दे तो वे वापस लौट जाएंगे। राक्षस योद्धा आगे बढ़े। किसी ने बल लगाया, किसी ने मंत्र, किसी ने क्रोध से, पर वह चरण पर्वत बन चुका था। इंद्रजीत तक प्रयास कर चुका, पर अंगद का पैर न हिला। वो केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, वो आत्मविश्वास का शिलालेख था। अंगद ने कहा कि जो राम के दूत का चरण नहीं हिला सकते, वे स्वयं राम का सामना कैसे करेंगे।
रावण का क्रोध अब धधकती ज्वाला बन चुका था। उसने अंगद को मार डालने का संकेत किया, पर अंगद ने छलांग लगाई और सभा के ऊपर से उड़ते हुए बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने अंतिम बार कहा कि ये शांति का अंतिम अवसर था। अंगद लौटकर श्री राम के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। श्री राम ने गंभीरता से सुना। अब स्पष्ट था कि युद्ध टलने वाला नहीं। वानर सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। नगाड़े बज उठे। उधर रावण ने भी युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। राक्षस सेना सज गई। रथ, शस्त्र, कवच सब सुसज्जित हो उठे। आकाश में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे, पर रावण का अभिमान उसे चेतावनी सुनने नहीं दे रहा था। लंका की हवाओं में एक नई ध्वनि तैरने लगी थी। वो थी शंखनाद की, जो शीघ्र ही महायुद्ध का उद्घोष बनने वाला था।